Hello बच्चों, let's read the question. The question says, let's read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. So उन्होंने पूरा अपना दिल से राग काफी बजाया रेड फोर्ट में, जहाँ पे उनके श्रोतागण थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अपना फेमस यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भाषण दिए थे, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी यानी कि भाग्य के साथ प्रयास। ट्राइस्ट यानी प्रयास करना, डेस्टिनी यानी आपका किस्मत या फिर भाग्य। इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 इन राग काफी। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने सलामी की थी अपने देश को अपने शहनाई से 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को। और उन्होंने क्या बजाया था? उन्होंने सलामी की थी राग काफी बजाकर अपने देश के लिए। नेक्स्ट, ही प्लेड द शहनाई फॉर द ऑडियंस बिफोर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच। और उन्होंने शहनाई बजाई थी अपने श्रोतागण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण देने से पहले। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे इन सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन दिस लाइन, ऑन विच ओकेजन डिड ही प्ले राग काफी फॉर द ऑडियंस। यहाँ पे ही कौन है इस लाइन में, इस पंक्ति में, और वो कौन से अवसर पे राग काफी बजाए थे अपने श्रोतागण के लिए। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, ही इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई प्लेयर, और वो एक शहनाई बजाने वाले हैं। He played Rag Kafi for the audience on the occasion of independence of India on August 15, 1947. उन्होंने राग काफी बजाया था अपने श्रोतागण के लिए इंडिया को जब आज़ादी मिली थी, भारत को जब आज़ादी मिली थी उसी अवसर पर। और वो कब मिली थी आज़ादी? अगस्त 15, 1947 को। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ एंड हियर वी गॉट द आंसर। He is Ustad Bismillah Khan, the Shahnai player. He played Rag Kafi for the audience on the occasion of the independence of India on 15 August or August 15, 1947. Now let's move on to the next question given. The next question asks, which instrument did he play upon on this occasion? How did he pour his heart out? उन्होंने कौन सा यंत्र बजाया था, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था इस अवसर पे, और वो किस तरह से अपने दिल से बजा रहे थे, लाइक वो बहुत इमोशनल होके बजा रहे थे। मान लो कि उन्होंने एकदम दिल से बजाया, pour his heart out जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। इसका आंसर हम ये लिखेंगे, he played upon the शहनाई, the music of which is considered auspicious in India. उन्होंने शहनाई बजाया था, शहनाई पे म्यूजिक बजाया था जिसे माना जाता है बहुत ही ज़्यादा शुभ भारत में। द म्यूजिक प्लेड ऑन द शहनाई केम फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हार्ट ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और जो म्यूजिक बजा रहे थे, जो संगीत वो बजा रहे थे शहनाई पे, वो बिल्कुल उनके दिल से निकल कर आ रहा था, बहुत इमोशनल होके बजा रहे थे। हु एज अ ट्रू पेट्रियट, और वो एकदम सच्चा देशभक्त होकर बजा रहे थे। वॉज एक्साइटेड एट द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे जब ये घोषणा हुआ था कि भारत को अब आज़ादी मिल गई, भारत अब आज़ाद है। Let's frame the answer now. He played upon the Shehnai, the music of which is considered auspicious in India. The music played on the Shehnai came from the depths of the heart of Bismillah Khan, who, as a true patriot, was excited at the declaration of the independence of India. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.